नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षत गोयल और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज। तो आज हम आए हैं हरदा, जहां पर चल रहा है 2 दिवसीय टेबल टेनिस टूर्नामेंट, जो कि राज्य स्तर पे हो रहा है और इसको संचालित करवा रहे हैं श्री मुकेश जी अग्रवाल, अग्रवाल समाज खेल अकादमी के अध्यक्ष। पहले हम बात करते हैं अग्रवाल समाज के अध्यक्ष से। मैं आप क्या कहना चाहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में? राज्य स्तरीय अग्रवाल समाज द्वारा टेबल टेनिस प्रतियोगिता का जो आयोजन किया गया है वह बहुत ही सराहनीय है। ये इसका 7वां वर्ष है और इस अकादमी से निकलने वाले बच्चे लगभग 14 बच्चे राज्य स्तर पर खेले हैं एवं 2 बच्चे नेशनल स्तर पर खेले हैं। इसी प्रकार ये अकादमी का कार्यक्रम प्रतिवर्षानुसार चलता रहेगा। इसलिए सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम श्री अग्रवाल समाज खेल अकेडमी के अध्यक्ष श्री मुकेश जी अग्रवाल से बात करना चाहेंगे, जो ये टूर्नामेंट का आइडिया उन्हीं का था और ये टूर्नामेंट 7 वर्षों से वो करवा रहे हैं। आइए दोस्तों, इनसे बात करते हैं। हमारी समाज में, अग्रवाल समाज में खेल अकादमी का गठन किया गया और उसमें टेबल टेनिस को प्राथमिकता दी गई। मैं खुद नेशनल खेला हुआ हूँ कंटिन्यूस 4 साल, सन 1975 से 1989 तक। तो एक दिन विचार आया कि समाज में टेबल टेनिस चालू किया जाए, तो हमने समाज की परमिशन लेके टेबल टेनिस चालू किया। अभी तक ये हमारा 7वां आपके यहाँ से बच्चे नेशनल जाने के लिए, नेशनल के ट्रायल्स में उनके साथ कुछ हुआ था, आप बताइए क्या? हाँ, हमारे समाज में हमारी बच्ची पूर्वी अग्रवाल, उसका सिलेक्शन हुआ था नेशनल के लिए और खंडवा में उसके 10 दिन के ट्रायल मैच रखे गए थे। तो पूरे 10 दिन उसने ट्रायल मैच अटेंड किए। उसके बाद उसका वहाँ सिलेक्शन हो गया 4th पोजीशन के लिए। तो उसे भोपाल बुलाया गया, उसका रिजर्वेशन भी किया गया, लेकिन बाद में मना कर दिया गया कि नहीं, वो इंदौर की लड़की सेलेक्ट हो गई है, आपका कैंसिल किया जाता है। ये मैसेज हमें सिर्फ एक दिन पहले मिला, तो हम कुछ कर भी नहीं पाए उसके लिए। ये एक गलत बात है। इसमें क्या है कि पार्शलिटी नहीं होना चाहिए। इसके लिए किस-किस से बात की आपने? इसके लिए किस-किस से बात किया था आप? इसके लिए आपने किस लोगों से बात करी थी? हम विधायक के पास गए थे, हमारी अकादमी के 4 लोग और बच्ची को भी ले गए थे। विधायक से बात की तो विधायक जी ने भोपाल जो स्पोर्ट्स ऑफिसर है, हेड उनसे बात की। उन्होंने फिर जांच के लिए बोला और नीचे स्तर पर उन्होंने जांच भी करवाई थी, लेकिन उसमें यही कहा गया कि वो बच्ची का, इंदौर वाली बच्ची का नेट पे सिलेक्शन हो चुका है पहले, तो इसलिए ये हमारी बच्ची का सिलेक्शन नहीं हुआ। दोस्तों, ये बिल्कुल नहीं है कि हम इतने बड़े टूर्नामेंट में भी पार्शलिटी करें। अब हम इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर श्री संतोष जी अग्रवाल से बात करना चाहेंगे कि बेटिका के बारे में क्या बोलना चाहेंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। बहुत दुख की बात है। बहुत कोशिश करी थी हम लोगों ने, विधायक के पास भी गए थे, कलेक्टर के पास भी गए थे, स्कूल के पास भी गए थे, परंतु कहीं से भी हमारे को सहयोग नहीं मिला, जो बड़ी गलत बात है। आगे हमारा एक कैंडिडेट नेशनल जाने से रह गया। आगे और कोशिश होगी कि इस प्रकार की राजनीति आगे किसी प्रकार से ना हो पाए। तो आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज। हमारे साथ है श्री निमिष डी गोयल, अग्रवाल समाज के युवा सचिव। हाँ, धन्यवाद आपका। और यहाँ पर हम विगत 7 सालों से ये अग्रवाल समाज खेल अकेडमी ओपन टेबल टेनिस टूर्नामेंट कर रहे हैं। टीटी का मतलब मैंने आपको विगत उसमें बता दिया था, दे टकाटक ले टकाटक। साथ ही साथ यहाँ पर जो बाहर के बड़े नेशनल खिलाड़ी आए हैं, उन्होंने जो हमें छोटी छोटी सी गलतियाँ या हमारे को सुधार की आवश्यकता जो बताई है कि हमारे यहाँ अभी टेबल उस स्तर के नहीं है। हमारे यहाँ टेबल 20-25 हज़ार की रेंज के, और जहाँ नेशनल खिलाड़ी खेलते हैं वो लाखों रुपए के टेबल पे खेलते हैं। तो खिलाड़ियों को थोड़ा सा ऐसा लगा था कि जो अच्छे खिलाड़ी हैं कि वो टेबलों में थोड़ा सा सुधार किया जाए, क्योंकि जब अच्छा खिलाड़ी है ना, जब खराब टेबल की वजह से कुछ हार जाता है या पॉइंट कम हो जाते हैं तो उससे थोड़ा सा दुख। आपको कैसा लग रहा है इस लीग में खेल के? हमें बहुत खुशी मिल रही है इस लीग में खेल के, और हमें आनंद भी आ रहा है खेल के। बहुत टफ टक्कर चल रही है प्लेयर्स के बीच में। आपको खाना व्यवस्था कैसी थी? खाना व्यवस्था सब बहुत बढ़िया थी और हमें खूब मजा आया यहाँ पे लीग में खेल के। आपको टेबल्स कैसे लगे? टेबल्स बहुत अच्छे लगे, उसमें मैच करने में भी बहुत मजा आया। तो
देखिए दोस्तों, इतनी छोटी सी जगह में भी इतनी अच्छी व्यवस्था करना बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए मैं अग्रवाल समाज हरदा को सारा श्रेय देना चाहता हूँ। सरकार से ये मांग करता हूँ कि हमें एक बड़ा हॉल दिया जाए जहाँ सारे बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस कर। तो ये है आरुष, ये आए थर्ड आए हैं, सब सेकंड आए हैं सब जूनियर वर्ग में। अब इनसे पूछना चाहता हूँ उनको कैसा लगा। तो मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मैं इस एकेडमी का हिस्सा हूँ और इस समय बहुत टफ कंपटीशन दिया है बाहर वालों ने। तो मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ मेरे एकेडमी के सर को कि उन्होंने इतनी अच्छी ट्रेनिंग मेरे को दी है कि मैं खेल सका। तो ये देखिए कितना आदर्श शिष्य हमारे साथ खड़ा हुआ है, जो अपनी जीत का श्रेय अपने शिक्षक को दे रहा है। ये समाज के लिए प्रेरणा बनना चाहता है।
अच्छे खेल को देख के हम क्यों ना दीवाने हुए। इन सारे बच्चों की मेहनत और 2 दिन का अकादमी के लड़कियों के द्वारा, सदस्यों के द्वारा जो मेहनत है, ये आज रंग ला रही है इस पारितोषिक और समापन समारोह के रूप में। मैं उन्हें मां नर्मदा के चरणों में अपना वंदन करते हुए, महाराजा अग्रसेन जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज के समापन कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहा हूँ, जो कि अग्रवाल समाज खेल अकादमी के द्वारा दिनांक 29 व 30 मार्च 2025 को काफी शहरों के प्रतिभावान लोगों के सामने और वेटरन्स भी जो हैं उनको लगातार मेरे को 8 साल हो गए देखते हुए यहाँ, और उनके खेल में हमेशा निखार आया और हमेशा हमारे जो छोटे छोटे बच्चे थे उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखी। मैं अकादमी के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राजीव जी अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि माननीय श्री चौधरी जी सर साहब, समाज हरदा के एक बेहतरीन कार्यकर्ता भाई श्री शुभम जी अग्रवाल को आमंत्रित कर रहा हूँ। साथ ही आमंत्रित कर रहा हूँ श्री सौरभ जी अग्रवाल को। इसके बाद विशिष्ट अतिथि आदरणीय चौधरी सर जी के चचा जी को, श्री महलवाल जी को, और अकादमी के अध्यक्ष भाई श्री मुकेश जी अग्रवाल के स्वागत के लिए सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री अरुण दिया निमाचा वालों को। इसके बाद श्री अभय जी अग्रवाल आपको, और आमंत्रित कर रहा हूँ श्री अनिल जी सक्सेना जो होशंगाबाद से हमारे बीच में हैं। इसके बाद इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं, जिनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका इस कार्यक्रम के संचालन में हमेशा बनी रही, वो है श्री संतोष जी अग्रवाल चंदन से। आपके स्वागत के लिए सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री दिलीप जी गोयल, श्री रोहित जी अग्रवाल जोड़गांव वाले, और श्री रवि अग्रवाल। कि वे अपने उद्बोधन से हमें एक मार्गदर्शन दें। हमारे यहाँ हरदा में बैडमिंटन का बहुत अच्छा टूर्नामेंट होता था लगभग बंद हो गया। यूनियन जोन में टेनिस का टूर्नामेंट का आयोजन होता था, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी वहाँ आते थे, हम भी उनमें भाग लेते थे। लेकिन आज का विषय है कि ये लगभग अंतिम सांसें गिर रही है। यहाँ इस
शहर में यहाँ कुछ लोग बैठे हुए वॉलीबॉल लगभग हर मोहल्ले में खेला जाता था। कोई ग्राउंड खाली नहीं होता था जहाँ से वॉलीबॉल खेल होता हो, लेकिन आज लगभग 99 स्थिति में वॉलीबॉल हो गया है। थोड़ा बहुत कहीं जिंदा है, इतने बच्चे को करते हैं। फुटबॉल बड़ी दयनीय स्थिति में है, हॉकी कुछ चल रहा है, क्रिकेट जरूर चल रहा है, लेकिन केवल एक गेम ही सब कुछ नहीं है। जीवन के लिए मेरे विचार से मनुष्य का संतुलित विकास परम आवश्यक है। गेम्स हमें संतुलित विकास की ओर अग्रसर करते हैं, न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक सुंदरता देते हैं। समय पर कैसे निर्णय लिया जाए और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी पढ़ाई को स्वीकार किया जाए, ये हम स्पोर्ट्स से सीखते हैं, बाकी जगह सीखने को नहीं मिलता, जो कि स्पोर्ट्स से ही जन्म लेते हैं। आज मैंने देखा एक बालिका शायद चौथी या पाँचवीं में पढ़ती है, उसकी प्रतिभा अच्छी है, आगे मुझे विश्वास है कि वो बहुत प्रगति करेगी। इसी प्रकार से इन छोटे छोटे फिल्मों को बहुत संरक्षण की आवश्यकता है, बहुत प्यार और दुलार से इनको अगर विकसित किया गया तो ये अपने देश का नाम भी ऊँचा कर सकते हैं। मैं इसके आशा और अपेक्षा के साथ कि आप लोग जो विद्यार्थी हैं अगले वर्ष भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आएंगे, और आशा करता हूँ कि कुछ लोग शायद जागृत हो जाए तो बैडमिंटन, टेबल टेनिस के साथ साथ आपका जो बाकी के गेम्स हैं उनमें भी कुछ विकास हो तो अतिरिक्त होगा। मैं इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबसे पहले वेटरन्स अनिल भैया वेटरन को बाद में ले लूँ, तो वेटरन को बाद में एलिमेंट बहुत अच्छा रहा, कोऑर्डिनेशन कोडिंग बहुत अच्छा रहा। थोड़ा मुझे जो इसमें चीज़ें जो छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करें, फ्रैंकली फैमिली अकाउंट स्टार्टिंग में होता है, इससे फ्लोरिंग का थोड़ा मुझे सब फ्लोरिंग का समझ सिंगल बोर्ड में होगा ना तो आप अच्छे सही पाने वाले मैच यूज करा सकते हैं, बिकॉज क्या बहुत सारा फर्क पड़ता है। एक बस फिर वो आप क्रिएट कर सकते हैं, अमेरिका से कोई भी टेबल हो सकता है। देन फिर आप लास्ट टाइम आए थे सर, तो क्या हुआ, हम लोग ठंड में आए थे, थोड़ा सा दिक्कत नहीं रहा। अभी हम लोग इतना सीजन में गर्मी में आए थे, थोड़ा सा हमको बच्चों के लिए बच्चों लोग क्या लगा था सही रहता आपको थोड़ा सा करती है, वो भी करती है, आ जाएंगे वो मतलब मेहनत कीजिए। ये बताओ बाकी और गुड अग्रवाल समाज आगे आने वाले नवीन पदाधिकारी भी इस ओर ध्यान देते हुए इस जो जिला स्तरीय या कह लें मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय जो टूर्नामेंट इस भवन में आयोजित होते हैं, वहाँ हम चाहते हैं कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हों। और चलिए मैं पहले आवाज़ देता हूँ, वेटरन्स में प्रथम स्थान पर आए हैं होशंगाबाद से श्री अनिल जी सक्सेना। आज जोड़े से आए पहली बार, हाँ जोड़े से आइएगा, हाँ पारितोष जी। वेटरन्स का जो पहला इनाम है वो है श्री अनिल सक्सेना जी होशंगाबाद पर, और दूसरे इनाम इसके बाद मेला को आगे बढ़ाते हुए सब जूनियर वर्ग में दूसरा इनाम पाया है हरदा के आरुष जी बंसल ने, जो स्वर्गीय श्री अरुण जी अग्रवाल, डॉक्टर श्री अरुण जी अग्रवाल की स्मृति में राजेश जी विभाग टाइम्स वालों की तरफ से प्रदत्त है। मैं आरुष जी अग्रवाल को बुलाना चाहूँगा मंच पे। आरुष जी बंसल पहला प्राइज पाया है भोपाल के दियान राजीव जी ने, इसको भी प्रदान किया है अरुण जी अग्रवाल की स्मृति में राजेश गौरव जी टाइम्स वालों की जो
की है वो है संस्कार निम्बार्किया और राज अहिरवार की जोड़ी है। संस्कार निम्बार्किया और राज अहिरवार। डबल्स के जो इनाम है वो गौरव फिल्म पार्लर की तरफ से दिए जा रहे हैं। वाह, राज अहिरवार गौरव मिल्क पार्लर की ओर से भी नाम। सर मैं थोड़ा कहता अपन इसमें बहना के सीट बहना के बीच में परफेक्ट। पार्लर की ओर से ही डबल्स का ये इनाम भी दिया जा रहा है। मालविया जी को और मैडम मालविया को गर्ल्स में तीसरा इनाम धारा अग्रवाल हरदा से और इनका इनाम गर्ल्स का महेश मालविया जी के परिवार की तरफ से मालविया स्टेशनरी की तरफ से दिया जा रहा है। और इसके बाद मंच पर आएगी खुशियों की बहार। दूसरा और फिर प्रथम स्थान पर प्यारे मुस्कान के लिए तालियां बजनी चाहिए और बजती रहना चाहिए। और इसी बीच में मैं आवाज दे रहा हूँ भोपाल से खुशी गुप्ता को। दूसरा स्थान है श्री राज अहिरवार जी का, आप भी भोपाल से ही हैं। और प्रथम स्थान प्राप्त किया है श्री हर्षित बघेल जी जो कि भोपाल से हमारे बीच में है। आप तीनों को जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं वो स्वर्गीय श्रीमती चैतन्य रेड फार्मा की ओर से उनके पति श्री राहुल जी बंसल व पुत्र कृष्णम बंसल के द्वारा रोहित जी अग्रवाल भैया थोड़ा सा पीछे आ जाओ भैया, थोड़ा सा पीछे आ जाओ। हाँ पूरा आ जाओ। और मैं इस पुरस्कार को लेने की आवाज दे रहा हूँ भोपाल के श्री हर्षित बघेल जी को। और इसके साथ ही तरफ से और उनका पोता अनुज यहाँ पर उपस्थित है। जोरदार तालियां एक दूसरे के लिए, सारे प्रतियोगियों के लिए और भारत
व्यक्तियों के ऊपर ये भी चीज़ें कि हारना भी एक सबक है। अपन ने क्या गलती की है, उसे कहाँ सुधार सकते हैं, निश्चित तौर पर सुधारें। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। और अब मैं निवेदन करूंगा सचिव श्री प्रिय जी से कि वे आभार प्रदर्शन कर इस कार्यक्रम का यही समापन करें। बोलिए श्री अभिषेक महाराज की। हमारे शासन सभी अतिथि महोदय और मेरे बड़े जन नमस्कार। प्रोग्राम है जो हम कर रहे हैं और सभी तरह से टीम आ रही है। इस साल की 2 टीमें बड़ी ताकत और बिना और हमसे हर बार मुझे चर्चा पर क्योंकि ओपन आमंत्रित टूर्नामेंट में हो सकता है और जैसा कि मेरे को हमारे साथ 6-7 साल से जुड़ा हुआ है। पहले दिन जब इन्होंने कैसा ये बोला था कि ऐसा लो कि हम हर साल ऐसा और ऐसा करते रहना कि हर साल रहे। मैं आप लोगों का कार्य से फिर से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सभी स्पॉन्सर जो हमारे साथ हर साल होता है, जैसे हर साल होता है, उनका भी मैं गौरव पालन की हमारे साथ पिछले 3 वर्षों से जुड़ा हुआ है, जो हमेशा हर बार होता है कि कोई ना कोई काम हमारे लिए आप करना। मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ।